दोस्तों अगर आप भी अपना पैसा सेफ जगह रखना चाहते हो जहां पर रिस्क जीरो हो और रिटर्न भी गारंटीड मिले तो पोस्ट ऑफिस की स्कीम इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रस्टेड मानी जाती है। 1 अप्रैल 2026 के लिए नए रेट ऑफ इंटरेस्ट आ चुके हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कौन सी स्कीम में सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड की जाती है 8% से भी ऊपर। आज की इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की हर एक इंपॉर्टेंट स्कीम को कवर करने वाले हैं। दोस्तों जब भी हम किसी सेफ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में दो ऑप्शन जरूर आते हैं, जैसे कि पहला है दोस्तों पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम और दूसरा है दोस्तों एसबीआई की एफडी स्कीम्स। दोस्तों लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है, आखिर 2026 में कौन बेहतर है, एसबीआई या फिर पोस्ट ऑफिस? कहाँ सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड की जा सकती है, कहाँ पैसा ज्यादा फास्ट ग्रो करेगा? आज की इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे लेटेस्ट पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट रेट वर्सेस दोस्तों लेटेस्ट एसबीआई एफडी रेट्स के बारे में, क्योंकि दोस्तों दोनों ने ही अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को अनाउंस किए हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको ये पता चल सके कि कौन सी स्कीम आपके लिए बेहतर हो सकती है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर देना। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं सेविंग्स अकाउंट की। दोस्तों पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स अकाउंट में आपको 4% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड की जाती है। ये बिल्कुल ही नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट की तरह ही होता है जिस प्रकार से आप एसबीआई में सेविंग्स अकाउंट ओपन कराते हो। दोस्तों एसबीआई की सेविंग्स अकाउंट में आपको 2.7% से लेकर के 3% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों यदि आप देखोगे तो आपको पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स अकाउंट में सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाती है। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, सेविंग्स अकाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होते। यहाँ पर आप सिर्फ अपने पैसे को पार्क कर सकते हो या फिर इमरजेंसी के लिए यूज कर सकते हो। दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम के बारे में, वह है दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना। दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल स्कीम है। यदि आप अपने बेटी के नाम पर पैसे जमा करना चाहते हो उनकी शादी के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, तो ये स्कीम उनके लिए बहुत ही बेहतर हो सकती है। दोस्तों पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना आपको 8.2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। जो टैक्स है वहां पर ये फुल्ली फ्री होता है, यानी कि आपको यहाँ पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर आप इसे एसबीआई की एफडी से कंपेयर करोगे तो एसबीआई की एफडी में मैक्सिमम आपको 7% से लेकर के 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ आपको दोस्तों ऑलमोस्ट 1% का रिटर्न वो टैक्स फ्री देखने को मिल जाता है। दोस्तों यदि आप सुकन्या समृद्धि योजना में मान लो 1 लाख रुपए सालाना जमा करते हो तो मैच्योरिटी पर आपको लगभग 47,88,079 रुपए के आसपास मिल सकते हैं। दोस्तों अगला स्कीम है हमारा सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम। दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए काफी यूजफुल स्कीम मानी जाती है। पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में आपको 8.2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। वहीं पर यदि आप एसबीआई की सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम एफडी को देखोगे तो वहां पर आपको अराउंड 7.5% से लेकर के 8% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। देखिए सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, प्लस गवर्नमेंट की बैकिंग भी होती है। प्लस बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर आपको क्वार्टरली इनकम भी मिलता है जो एक तरह की पेंशन की फीलिंग देता है। तो दोस्तों अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो तो आपको क्वार्टरली लगभग 2,050 रुपए मिल सकते हैं। यदि आप 2 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो तो आपको क्वार्टरली लगभग 4,100 रुपए मिल सकते हैं। ये डिफरेंस बैंक्स में डिफरेंस हो सकते हैं, ठीक है जी। अब हमारा अगला स्कीम है दोस्तों पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दोस्तों लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए पीपीएफ बहुत ही पावरफुल स्कीम मानी जाती है। यहाँ पर आपको 7.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है और टैक्स जो है दोस्तों यहाँ पर जीरो होता है। एसबीआई की एफडी में जो टैक्सेबल रिटर्न्स होते हैं, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं दोस्तों। अगर आप 7% की एफडी लेते हो तो टैक्स के बाद जो इफेक्टिव रिटर्न्स आते हैं वो 5 to 6% के आसपास ही होते हैं। लेकिन अगर आप पीपीएफ को देखोगे तो यहाँ पर फुल्ली 7.1% के आसपास आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाती है। दोस्तों लॉन्ग टर्म में पीपीएफ बीट्स कर सकती है एसबीआई की एफडी को। तो दोस्तों अगर आप पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करते हो 10,000 रुपए सालाना तो मैच्योरिटी पर आपको लगभग 32,54,567 रुपए के आसपास मिल सकते हैं। अगर आप 12,500 रुपए सालाना जमा करते हो तो आपको मैच्योरिटी पर लगभग 40,68,209 रुपए के आसपास मिल सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला स्कीम है एनएससी स्कीम, जिसे हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं। यहाँ पर आपको 7.7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर आप एसबीआई की एफडी में देखोगे तो यहाँ पर मैक्सिमम 7% से लेकर के 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। एनएससी
एनएससी यहाँ पर थोड़ा सा बेटर है क्योंकि यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यदि आप एनएससी स्कीम में 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो तो मैच्योरिटी पर आपको लगभग 1,44,903 रुपए के आसपास मिल सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला स्कीम है केवीपी यानी कि किसान विकास पत्र। दोस्तों इस स्कीम को पैसे डबल करने वाली स्कीम भी कहा जाता है, यानी कि मनी डबल करने वाली स्कीम भी कहा जाता है। दोस्तों इस स्कीम में आपको 7.5% का रिटर्न देखने को मिलता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। एसबीआई एफडी में डबलिंग में ज्यादा टाइम लग सकता है। दोस्तों जो केवीपी है वो प्रेडिक्टेबल है प्लस इजी टू अंडरस्टैंड स्कीम मानी जाती है। तो दोस्तों अगर आप किसान विकास पत्र में मान लो 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो तो वो 9 साल 7 महीने बाद लगभग 2 लाख रुपए हो सकते हैं। 5 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो तो वो 10 लाख रुपए हो सकते हैं। 10 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो तो वो 20 लाख रुपए हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले स्कीम की, और दोस्तों हमारा अगला स्कीम है MIS स्कीम, जिसे हम मंथली इनकम स्कीम भी कहते हैं। यानी कि अगर आप इस स्कीम में एक लमसम अमाउंट डालते हो तो यहाँ पर आपको हर महीने कुछ फिक्स इनकम की तरह पैसे मिलते रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.4% का है मंथली पे आउट के साथ। वहीं पर अगर आप SBI FD में देखोगे तो यहाँ पर आपको मंथली पे आउट ऑप्शन तो मिलता है, बट इंटरेस्ट रेट है वो थोड़े से कम आपको देखने को मिलते हैं। MIS बेटर है रेगुलर इनकम के लिए। तो दोस्तों अगर आप MIS स्कीम में मान लो 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो तो आपको हर महीने लगभग 617 रुपए मिल सकते हैं। अगर आप 5 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो तो आपको हर महीने लगभग 3,083 रुपए मिल सकते हैं। अगर आप 10 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो तो आपको हर महीने लगभग 6,117 रुपए के आसपास मिल सकते हैं। और यदि आप 15 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो तो आपको हर महीने लगभग 9,250 रुपए के आसपास मिल सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला स्कीम है टाइम डिपॉजिट स्कीम। दोस्तों टाइम डिपॉजिट स्कीम में आपको अलग अलग टेन्योर के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप अलग अलग डेट्स पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए। याद रखना 5 साल वाली टाइम डिपॉजिट आपको टैक्स बेनिफिट का ऑफर भी करती है। अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल अलग है, जैसे कि अगर आप 1 साल की टाइम डिपॉजिट करते हो तो यहाँ पर आपको 6.9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। अगर आप 2 साल की टाइम डिपॉजिट करते हो तो यहाँ पर आपको 7% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। अगर आप 3 सालों के लिए टाइम डिपॉजिट करते हो तो यहाँ पर आपको 7.1% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। और यदि आप 5 साल की टाइम डिपॉजिट करते हो तो यहाँ पर आपको 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। वहीं पर दोस्तों SBI की FD को देखोगे तो यहाँ पर आपको 7% से लेकर के 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट दोनों ही स्कीमें बराबर है, बस डिफरेंस ये है कि पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट गारंटी के साथ आती है और SBI बैंक गारंटी के साथ आती है, बट सेफ होती है स्टिल, क्योंकि ये एक SBI बैंक है। ठीक है जी। मान लो दोस्तों अगर आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो 1 साल के लिए तो यहाँ पर आपको मैच्योरिटी पर लगभग 1,07,081 रुपए मिल सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो 2 साल के लिए तो यहाँ पर आपको 1,14,888 रुपए मिल सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए 3 साल के लिए टाइम डिपॉजिट करते हो तो मैच्योरिटी पर आपको लगभग 1,23,508 रुपए के आसपास मिल सकते हैं। और अगर आप 1 लाख रुपए को 5 साल के लिए डिपॉजिट करते हो तो मैच्योरिटी पर आपको लगभग 1,44,995 रुपए के आसपास मिल सकते हैं। दोस्तों अब हमारा अगला स्कीम है RD स्कीम। दोस्तों इसे हम रिकरिंग डिपॉजिट भी कहते हैं। दोस्तों पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम में आपको 6.7% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाती है। वहीं पर SBI की RD को देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको 6% से लेकर के 6.5% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाती है। मान लेते हैं RD स्कीम में 5,000 रुपए की मंथली RD करते हैं तो मैच्योरिटी पर आपको लगभग 3,56,830 रुपए के आसपास मिल सकते हैं। अगर आप 3,000 रुपए की मंथली RD करते हैं तो मैच्योरिटी पर आपको लगभग 2,14,097 रुपए के आसपास मिल सकते हैं। और यदि आप 2,000 रुपए की मंथली RD करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पर लगभग 1,42,732 रुपए के आसपास मिल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि आखिर पैसा कहाँ लगाना चाहिए। देखिए अगर आपको मैक्सिमम सेफ्टी चाहिए तो पोस्ट ऑफिस एक बेहतर स्कीम मानी जा सकती है, और अगर आपको स्लाइटली फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए तो SBI FD बेहतर विकल्प हो सकते हैं। अगर मैं दोस्तों बेस्ट कॉम्बो स्ट्रैटेजी की बात करूं तो लॉन्ग टर्म में PPF बेस्ट है, और हाई रिटर्न में सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम बेहतर विकल्प हो सकते हैं। अगर आप बैकअप के लिए कोई स्कीम रखना चाहते हैं तो वो SBI की FD है और साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस की FD है।
दोस्तों एक ऐसी रियलिटी है जो आपको कोई भी नहीं बताता। आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों चाहे आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करो या फिर एसबीआई की एफडी में इन्वेस्टमेंट करो, दोनों ही इन्फ्लेशन को बैरली बीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए वेल्थ बनाना है तो म्यूचुअल फंड आप ऐड कर सकते हो, सेफ्टी चाहिए तो पोस्ट ऑफिस आप रख सकते हो। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।